नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट, और मैं तो कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिविजिबिलिटी यानी भाजकता। भाजकता यानी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी है, इसको हम दो तीन भागों में पढ़ेंगे। एक तो नंबर्स की डिविजिबिलिटी, एक पर्टिकुलर नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी, जैसे 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, ऐसे। और एक होता है डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, डिविजिबिलिटी कैसे यानी भाजकता का कंसेप्ट क्या है, भाग कैसे दिया जाता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है। ठीक है ना। डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर के कंसेप्ट क्या होते हैं जिसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर्स के टाइप कितने होते हैं, रिमाइंडर्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पर ही आधारित है संख्याओं का इकाइकांक ज्ञात करना, संख्याओं की इकाई और दहाइकांक ज्ञात करना, नॉर्मल कैलकुलेशन में पूछा जा सकता है, और जो संख्याएं पावर में होती हैं, घात में होती हैं, उनका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी लेते हैं, और नंबर्स की डिविजिबिलिटी है उसके आधार पर संख्याओं को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। डिविजिबिलिटी के आधार पर संख्याओं को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है भाज्य और दूसरी होती है अभाज्य। ठीक है, एक तो होती है अभाज्य संख्याएं और दूसरी होती है भाज्य संख्याएं। पढ़ते टाइम कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत इजी चीजें पढ़ाई, तो मेरे बस की बात नहीं, इजी तो आए है ही चीजें इजी। कई बार ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत चीजें थोड़ी सी टफ हो रही थी, तो वो आएंगी। ठीक है, आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लें। आज वाली चीजें इजी हैं, पहले बता देता हूं। ठीक है, आज इजी आएंगी, कल अच्छे लेवल की आ जाएंगी, ये चलता रहेगा। जब भी कोई कंसेप्ट जैसे 2 या 3 दिन चलता है, कोई कंसेप्ट मान लो 3 दिन चल रहा है, तो पहला दिन उसका इजी वाला पार्ट होता है, अगले 2 दिन उसके अच्छे वाले पार्ट होते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और भाज्य संख्याएं होती हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिनमें से एक फैक्टर तो होता है 1 और एक होता है खुद संख्या। संख्या को मैं अगर n मानूं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट नेचुरल नंबर पे चलेंगे, तो एक तो होता है 1 और एक होता है खुद संख्या n। दो ही फैक्टर होते हैं, और हर संख्या के 2 फैक्टर होते हैं। तो ऐसी संख्याएं तो होती हैं अभाज्य यानी प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। नॉर्मली अभाज्य संख्याओं के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये संख्याएं किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं। तो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, इसकी जगह ये कहना चाहिए किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती। 1 से तो हर संख्या डिवाइड होगी, खुद से हर संख्या डिवाइड होगी, एक से खुद की भी जितनी बार डिवाइड हो जाएगी, खुद से एक बार डिवाइड हो जाएगी। अदर नंबर से किसी से डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अदर नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, ये जो 1 होता है ये न तो प्राइम होता है और न कंपोजिट होता है, ये भाज्य भी नहीं होता, सॉरी अभाज्य भी नहीं होता, और ये भाज्य भी नहीं होता। दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं और 1 तो एक ही फैक्टर है अपने आप में, इसलिए 1 दोनों में नहीं आता है। भाज्य संख्या होती है इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो हर संख्या भाज्य या अभाज्य है तो कम से कम 2 फैक्टर होंगे। 1 का एक फैक्टर 1 ही होता है, इसलिए इसको अभाज्य भी नहीं मानते हैं, भाज्य भी नहीं मानते। देखिए, अगर अभाज्य संख्याओं को हम देखें तो 100 तक की अभाज्य संख्या तो रट लो, 100 तक के प्राइम नंबर तो रट लो। ठीक है, मेरे रटे हुए हैं, आप भी रट लो। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कौन कौन से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है।
फर्स्ट क्वार्टर में तो है ये, उसके बाद में 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। सेकेंड क्वार्टर में है ये, 25 और 50 के बीच। थर्ड क्वार्टर में 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है। तीसरे क्वार्टर में है ये, और चौथे क्वार्टर में 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। चौथे क्वार्टर में है ये। आप देखना 9 तो है ये, 9 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 हैं ये, 6 ये हैं और 4 ये। 9 और 6 15, 6 4 10, 15 और 10 25, टोटल होती है 25। इनका जो ग्रांड टोटल बनेगा वो हो जाएगा कितना? 25। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये होती हैं जो आपके सामने। इनके अलावा बाकी जो संख्याएं हैं वो कोई न कोई फैक्टर हो जाएगा उसका, ये 25 संख्याएं होती हैं। तो 1 to 100 की बात करते हैं, 1 to 100 की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में एक पहला काम यही होता है, नंबर्स के साथ में जान पहचान बढ़ाओ। संख्याओं को जितनी जान पहचान बढ़ाओगे उतनी वो आपके सवाल करने में हेल्प करेंगी अपनी तरफ से। वो बताएंगी कि उसके फैक्टर कैसे होंगे, वो संख्याएं बताएंगी कि वो किन किन से डिवाइड होती हैं, कटेंगी कैसे, उनके आपस में गुणा करने से कैसे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और ज्यादा नहीं तो 20 तक के पाड़े में जो संख्याएं आती हैं, यानी 400 तक की संख्याएं होती हैं, उनसे तो आपकी जान पहचान होनी चाहिए। संख्या को देख के पता चल जाना चाहिए कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, संख्या को देख के पता चल जाना चाहिए। ठीक है, 126 अगर आपके सामने आया है तो आपको तुरंत पता चलना जाना चाहिए ये 14 का 9 गुणा 126 होता है, 14 2 गुणा 7 होता है, 2 गुणा 7 गुणा 9 होता है, तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7 होता है। ये 126 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे भी और कोई भी संख्या हो, देख के संख्या के फैक्टर्स आपके मौखिक दिमाग में आ जाने चाहिए, धीरे धीरे आएगा। 1 से 100 तक बात करें तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं ये होती है 25। इसका मतलब कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं ये कितनी हो जाएंगी? 75, 74, क्योंकि 1 है वो किसी का नहीं है। एक को हटा दो, 25 ये हो गई, एक और हटा दिया तो 26 हट गई, तो 100 में से 26 हटा दिया, 76, 74 बच गई। ये होती है 74। ये जो पहली 9 अभाज्य संख्याएं हैं इनका सम यानी योग 100 होता है। मेरा पहले किया हुआ है इसलिए वो बातें भी आपको बता देता हूं। देखो यहां पर दो चीजें शेयर होती हैं, ठीक है। आपको आपका एक अच्छा मेंटर है, अच्छा आपका टीचर है, वो आपको सारी चीजें सिखाता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। लेकिन एक अच्छा ट्रेनर होता है, अच्छा कोच जो होता है, वो आपको वो चीजें भी सिखाता है जो उसने माथा फोड़ी करी है आज तक। सारी चीजें प्रैक्टिकल में कैसे होती हैं ये टीचर का काम नहीं होता है, ये फिर आपके ट्रेनर का या कोच का काम होता है। कोचिंग में टीचर नहीं होते हैं, कोचिंग में कोच होते हैं। अगर टीचर होते ये टीचिंग इंस्टीट्यूट होता, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता। टीचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्कूल और कॉलेज में होते हैं, टीचर आपके स्कूल और कॉलेज में होते हैं। आप जब कोचिंग में आते हो तो यहां होते हैं कोच, और कोच के बारे में ऐसे ही होता है, कोच हमेशा क्रूअल होते हैं।
टीचर सॉफ्ट होते हैं, कोच होते हैं वो हमेशा क्रूअल होते हैं। किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, आपके जो कोच होते हैं वो आपके लिए सख्त होते हैं। आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, जिम ट्रेनर देख लीजिए, आप जिम में जाते हो और अगर आपका कोच आपके लिए सॉफ्ट है तो वो आपके कभी आपका सही वर्कआउट करवा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप कहो कि सर बॉडी बनानी है, बोले हाँ बना देंगे। अब आपको वो डंबल 50 ग्राम वाला डंबल दे दे, आप 100 बार हिला के आ जाओ, कुछ नहीं होना है। 50 ग्राम का डंबल दे दिया, बोले बच्चे को जोर नहीं आना चाहिए, तो आप उसको कितनी बार हिलाओ, क्या फर्क पड़ता है, घर पे ही हिला सकते थे, ठीक है, जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको जब तक जोर नहीं पड़ेगा आपके मसल्स के ऊपर, तब तक मछलियां थोड़े बनेंगी, नहीं बनेंगी ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। तो जोर पड़ेगा, पसीना भी आएगा, तकलीफ भी होगी, और उससे जब निकलते हैं तो फिर चीजें शानदार हो जाती है, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, आपकी लाइफ में अप डाउन्स आएंगे। जब भी आपको प्रेशर महसूस हो रहा हो, दबाव महसूस हो रहा हो, वर्कलोड महसूस हो रहा हो, या आपको ऐसे लग रहा हो कि लोग मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, ज्यादा उम्मीद का प्रेशर डाल रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रेशर आ रहा हो, या मुझे ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, आप यकीन मानिए उस टाइम आप डेवलप हो रहे हो। वो आपके डेवलपमेंट का फेज होता है कि जब तक आपके ऊपर दबाव, प्रेशर और रेस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी तरीके से मान लीजिए वो जब तक नहीं आएगी तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होता है। और जब आप परेशान होना शुरू होते हो, कोशिश उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हो, वो जो जद्दोजहद है वहीं से आप चीजें डेवलप करते हो, ठीक है। लाइफ हमेशा वैसे नहीं चलती है जैसे आप चाहते हो, बस वहां जोर आजमाइश चलती रहती है। वो अपनी दिशा में लेना चाहती है, आप अपनी दिशा में उसको लेके जाना चाहते हो, और यही जोर आजमाइश पूरी लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है। जब तक लाइफ का ग्राफ ऐसे चल रहा है आप सोच लेना सब कुछ सही है, और जिस दिन लाइफ का ग्राफ ऐसे हो जाए सोच लेना गड़बड़ हो गया, ठीक है। ऐसे चल रहा है इसका मतलब सही है काम, ऐसे चलता है पूरी लाइफ में, और जिस दिन ऐसे हो गया उस दिन गड़बड़ हो जाएगा काम। जब सब कुछ जिंदगी में सही होने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं आने लग जाए, आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए। जब सब कुछ सही चल रहा है और आपको लगे कि लाइफ स्मूथ चल रही है, 5 महीने 7 महीने साल भर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मजे ही मजे है ना, मजे ही मजे, तो आप समझ लीजिए अब लगने वाली है अच्छी वाली। अब वो मजे कितने दिन चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, 12 महीने चलते हैं, 1.5 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं, वो मजे खत्म होने हैं। और जिस दिन वो मजे में ब्रेक लगा उसके बाद में आपकी जम के लगेगी बढ़िया वाली, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है, जब आपकी अच्छी वाली लगी हुई है और लगातार लगी हुई जा रही है, आप यकीन मानिए एक फेज आएगा, आप लगातार स्ट्रगल करते रहो, आपके आगे मजे होने वाले हैं। होता है ये लाइफ में, ठीक है। सुख दुख चलते रहेंगे। छोतर होती, पहले 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, जो 25 तक पहले क्वार्टर में आ जाती हैं। आपसे कहा जाए कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, 25 और 50 के बीच में 6 होती हैं, 50 और 75 के बीच में फिर 6 होती हैं, और 75 और 100 के बीच में 4 होती हैं। 1 से 25 तक 9 होती हैं, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 75 तक 21 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती है, ऐसे होती है, क्वार्टर वाइज संख्याएं होती। आपसे पूछ ले 13वीं अभाज्य संख्या क्या है, 13वीं अभाज्य संख्या क्या है, तो 9 तक तो सीधे चले जाओ। आप ये सोच लो 50 तक तो आ गए हो, 25 तक तो आ गए हो, और आपको 9 और 6 15 होता है, तो 50 से आगे नहीं जाना है, 50 से आगे नहीं जाना है। ऑप्शन से में भी चूज करोगे तो 2 एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको देखना है कि 50 15 होती है, 50 तक 15 आ जाती हैं, तो आपको 2 पीछे लेना है, 15 14 2 हटानी है और उससे पीछे लेना है। तो 50 से पहले 47 आता है, 47 से पहले 43 आता है, 43 से पहले 37 आता है, तो 41 आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 41, 41 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, 13वीं अभाज्य संख्या हो जाएगी 41, ऐसे आप चूज कर लोगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो,
चलो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम, ये 2 होती है। एक चीज और ध्यान रखना, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ओड होती हैं। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होते हुए 2 है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती, बाकी सारी विषम होती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य ये 3 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये 4 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये भी 4 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य ये 7 होती, 5 विषम अभाज्य ये 3 होती है ना। विषम भाज्य ये 9 होती है। 2 डिजिट्स में सबसे छोटी तो होती है 11 और सबसे बड़ी होती है 97। मैं पहले सबसे छोटी उसके बाद में सबसे बड़ी लिखूंगा। तो जो 2 डिजिट की अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें सबसे छोटी 11 होती है, सबसे बड़ी 97 होती है। अगर 3 डिजिट की बात करें हम तो सबसे छोटी होती है 101, सबसे बड़ी होती है 997। सबसे छोटी होती है 101 और सबसे बड़ी होती है 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। तो ये कुछ प्राइमरी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये सीखो, फिर आगे चले। कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है पहचान कैसे करेंगे? कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपको 100 तक तो याद रख लेनी है और याद हो भी जाएंगी। 100 तक की तो पहले ही याद है। ठीक है, आपको मैं एक शानदार बात बताता हूं। 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करती हैं। 6n + 1 यानी 6n ± 1 के नियम का पालन करती हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी अभाज्य संख्या है वो 6 के मल्टीपल में एक जुड़ी हुई या 6 के मल्टीपल में एक घटी हुई संख्या से बनी है। बोलो समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। अगर 6 के मल्टीपल में एक जुड़ने से वो बनी है तो उसमें से एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा, और 6 के मल्टीपल में से एक घटाने से वह संख्या बनी हुई है तो उस संख्या में एक जोड़ने से 6 का भाग जाएगा। आप ये कह सकते हो 2 तथा 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें या तो एक जोड़ें या एक घटाएं तो 6 का भाग जाएगा पक्का पक्का। आप जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनको ले लीजिए, या तो एक जोड़ने पर 6 का भाग जाएगा या एक घटाने पर 6 का भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 53, किसी भी संख्या को ले लीजिए। या तो एक जोड़ने से 6, जैसे 5 में एक जोड़ने से 6 का भाग जाता है, 6 आता है।
7 में से घटाने से 6 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 11 में 1 जोड़ने से 12 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 13 में से घटाने से 12 आता है, 6 का भाग चला जाएगा। 17 में 1 जोड़ने से 18 आता है। 19 में 1 घटाने से 18 आता है। 23 में 1 जोड़ने से 24 आता है। 29 में 1 जोड़ने से 30 आता है। 31 में से 1 घटाने से 30 आता है। जो भी संख्या बनेगी वो 6 से डिवाइड होगी। 47 में 1 जोड़ने से 48 बनता है। 53 में 1 जोड़ने से 54 बनता है। याद रखना है जितनी भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब उस संख्या में 1 जोड़ने से या उस संख्या में से घटाने से वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, डेफिनेटली डिवाइड होगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बोलता हूं। हर अभाज्य संख्या 6n + 1 - 1 के नियम का पालन करती है, लेकिन इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य संख्या हो यह जरूरी नहीं है। आप समझिए, ठीक है ना। हर मनुष्य, हर पुरुष मनुष्य होता है, हर पुरुष मनुष्य होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य पुरुष हो, महिलाएं भी मनुष्य होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर अभाज्य संख्या इसका पालन जरूर करती है। समझ रहे आप। अब जैसे एक संख्या 25 है, 25 में से 1 घटाने से 24 आता है, 24 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 25 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही 35 है, 35 में 1 जोड़ने से 36 आता है, 36 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 35 अभाज्य संख्या नहीं है। और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आपको जैसे ऐसे संख्या ले ली कि 95 है, 1 जोड़ने से 96 आता है, 96 में 6 का भाग जाता है, लेकिन 95 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो इस नियम का पालन करने वाली हर संख्या अभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर अभाज्य संख्या इस नियम का पालन करेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। इसका मतलब आपको जब संख्या दी गई होगी, आप 1 जोड़ के या 1 घटा के आप ये देखोगे कि उसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, और अगर जा रहा है तो हो सकती है। आपको 4 ऑप्शंस मिले कि इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो पहला काम यह है कि उसमें 1 जोड़ के हम देखेंगे कि उसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। और फिर हम उसको चेक करेंगे कि वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ संख्याएं लेते हैं, 137 है, 147 है, 157 है और 167 है। ये मेरे सामने 4 संख्याएं हैं और मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती। 137 में 1 जोड़ूंगा तो 138 आएगा और 1 घटाऊंगा तो 136 आएगा। 8 3 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 138 सम संख्या है तो इसमें 6 का भाग जाता है, तो ये हो सकती है, मे बी हो सकती है। 147 में 1 जोड़ूंगा तो 148 आएगा। 8 4 12 और 1 13 होता है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 घटाऊंगा तो 146 आएगा। 6 4 10 और 1 11 होता है, तो ये संख्या 8 4 12 और 1 13, 6 से डिवाइड नहीं हो रही। 6 4 10 और 1 11 यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रही। 6 से डिवाइड होने के लिए 3 से डिवाइड होनी जरूरी है, तो ये संख्याएं 2 से तो डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, 147 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। 49 का तिगुना 147 होता है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकती है। 157 में 1 जोड़ूंगा या तो बनेगा 158 और 157 में से 1 घटाऊंगा तो बनेगा 156। 8 5 13 और 1 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये तो कैंसिल होगा। 6 5 11 और 1 12 जाता है तो हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता कि होगी ही, लेकिन मे बी। 167 है, 167 है, इसका देखते हैं। 1 जोड़ते हैं तो 168 आता है, 1 घटाते हैं तो 166 आता है। 8 6 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जाता है, 168 सम संख्या, तो ये 6 से डिवाइड हो सकती है, तो ये संख्या भी हो सकती है। ये तो नहीं होगी, ये 3 संख्याएं हो सकती हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि होंगी, लेकिन ये कह सकता हूं कि हो सकती है। अब मुझे एकदम कंफर्म करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसके लिए अगला काम करना है। करें। आपको जो भी नंबर दिया गया, मान लीजिए n संख्या दी गई है, आपको इस n का स्क्वायर करना है।
और एन स्क्वायर का नेक्स्ट इस एन का स्क्वायर करना है, जो भी संख्या दी गई, सॉरी, एन का स्क्वायर रूट करना, एन जो संख्या दी गई है इस एन का नेक्स्ट स्क्वायर नंबर लेना है और उसका स्क्वायर रूट करना है। ये काम करना है आपको। जैसे मैंने 137 लिया, 137 के आगे का स्क्वायर नंबर 144 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 137 के आगे का स्क्वायर नंबर क्या आएगा? 144 आएगा। तो मुझे 144 का स्क्वायर रूट लेना है और 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12। अब मुझे 12 तक के प्राइम नंबर्स लेने हैं बस, और कुछ नहीं। 12 तक के प्राइम नंबर्स लेने हैं। 12 तक के प्राइम नंबर हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 और 11। 12 तक की अभाज्य संख्या लेनी है। इनसे मुझे चेक करना है 137 को। अगर इनमें से किसी संख्या का भाग 137 में नहीं गया तो फिर जाएगा ही नहीं। अब मुझे आगे ऐसे तो आप क्या करोगे, 137 में पहले 2 से देखोगे, 3 से देखोगे, 5 से देखोगे, 7 से देखोगे, 11 से देखोगे, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, कहां तक देखोगे? ऐसे तो नहीं कर सकते। आपको कहां तक चेक करना है? 137 से आगे का स्क्वायर नंबर 144 आएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 आता है। 12 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है केवल उनसे चेक करना है। और 12 तक की अभाज्य संख्याएं ये होती हैं, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? नहीं है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? ना। 7, 3, 10 और 1, 11 नहीं है। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है? ना। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? ना। ठीक है, नहीं है। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? ना। तो मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये अभाज्य संख्या है। ये संख्या अभाज्य संख्या है, डेफिनेटली श्योर है। ठीक है। 157 है, इसके आगे का स्क्वायर नंबर क्या होता है? 159, 169, 169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। इसका आगे का स्क्वायर नंबर होता है 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो यह आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा 13। मुझे 13 तक की अभाज्य संख्या लेनी है, तो ये तो है ही है, और एक 13 को और शामिल कर लूंगा। अब मैं 13 को और शामिल कर लूंगा। अब मैं पहले देखूंगा कि 157 2 से डिवाइड हो रही है क्या? 3 से डिवाइड हो रही है, 7, 5, 12, 13। 5 से डिवाइड हो रही है क्या? सवाल ही नहीं। 7 से डिवाइड हो रही है, कैसे पता चला? 7 में तो 7 का जाता है, बाकी 15 में नहीं जाता, तो नहीं होगी। 7 से भी डिवाइड है। 11 से डिवाइड हो रही है क्या? ना। 1 और 7 8 होता है, 8 में से 5 घटा 3। वो नियम बता दूंगा मैं बाद में, अभी तो मैं ऐसे भाग देख के भी चेक कर सकता हूँ। 11 कम 11 4 बच गया, 47, 11 चौक 44 नहीं होती है। 13 से देखता हूँ, 13 कम 13 2 बच गया, 27, 13 का दुगुना 26, 1 बच गया, रिमाइंडर बच रहा है, 13 से भी डिवाइड नहीं होती है। तो मैं घोषणा करता हूँ कि यह संख्या भी अभाज्य संख्या है। 157 भी अभाज्य संख्या है। समझ रहे? 167 का देखते हैं। 167 के आगे के भी स्क्वायर नंबर 169 है। 169 का स्क्वायर रूट भी 13 ही आएगा। तो आपको 13 तक की जो भी प्राइम नंबर है उनसे चेक करना है कि 13 तक के प्राइम नंबर से अगर कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। बोले सर हमने 6 से तो देखा ही नहीं, तो जो 3 से और 2 से नहीं हुई वो 6 से क्या होगी? जो 2 से और 3 से नहीं हुई वो 6 से क्या होगी? ठीक है ना? तो देखने की जरूरत नहीं है। बोल सर हमने बीच में 9 से भी नहीं देखा और 12 से भी नहीं देखा, तो जो 2 की और 3 की नहीं हुई वो 12 की क्या होगी? ठीक है ना? तो आपको अभाज्य संख्याओं से चेक करना है। पहले देखते हैं 2 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाता है क्या, 6, 7, 13, 14, 5 का भाग जाता है, सवाल ही नहीं है। 7 का भाग जाता है क्या, 11 का भाग जाता है क्या, 13 का भाग जाता है क्या? 13 कम 13 6 बच गया, 13 कम 13 3 बच गया, 37। ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 167 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये सारी की सारी प्राइम नंबर हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 137, 157, 167। बोलो हाँ, पक्की बात है। और देखते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक संख्या है 327, 337। 327 तो लिखते ही हो गई।
327 3 से डिवाइड हो जाएगा। 337 का बारे में बताओ आप। 337 प्राइम नंबर है या नहीं है? पहले तो ये करो, एक जोड़ते हैं 338 आता है, एक घटाते हैं 336 आता है। 336 में 6 का भाग जाता है, इसका मतलब 6 वाला नियम तो लग रहा है। अब आगे चेक कर लो, अब आगे चेक कर सकते हैं। आगे 337 है, इसके आगे का स्क्वायर नंबर 19 होता है, 361 होता है, 19 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे आगे वाले नंबर का तो 19 आएगा। 19 तक के प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है ना? एक तो आप देखो, मैं बताऊं आपको, आपको कह रहा हूं मैं, वैसे सबके लिए कह रहा हूं, आप मेरे से फीस वाले मामले में डिस्कस मत किया करो। मैं मांगता हूं, आप दे दिया करो। ठीक है? आप ये मान मान लो कि आदमी पूरा लेता है और पूरा देता है। आप जो सोच के आए हो उससे दुगना घुसा दूंगा आपके अंदर में। और मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं बाकायदा, मैं ऑफिस में बैठ के काउंसलर के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। और ये मेरा रिकॉर्डेड भी रहता है, ऐप के ऊपर रहता है। मैं जयपुर में सबसे ज्यादा पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा पढ़ाता हूं। और अगर कोई मेरे से ज्यादा पढ़ाता है तो मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूं, आप ढूंढ के आ जाओ कि वहां आपसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। पर चैप्टर, पर बैच और पर डे के हिसाब से भी देख सकते हो आप। 1,500 रुपए के लिए मोल भाव करने लग जाते हो, बुरा लगता है। अब इससे पूरा ले रहा हूं, इससे कम ले रहा हूं, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाता है। और आपके बाकी सारे खर्चे तो लगते ही हैं। आपसे मकान मालिक मकान किराया भी ले रहा है, खाने पीने का भी पूरा लग रहा है, आपके लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो ठीक, नहीं कर रखा है तो भी आपके बाकी खर्चे सारे ही लग रहे हैं। आप एक स्टूडेंट जयपुर रहता है घर से बाहर, तो उसका 80,000 से 1 लाख के बीच में खर्चा हो ही जाता है साल का। कम से कम करे तो भी 80,000 हो जाता है। 12 सत्तर 84, 6-7 हजार तो कम से कम मान लीजिए आप। 80,000 से 1 लाख का खर्चा उसका रहने खाने पीने का ये हो जाता है, होता है नहीं इतना? ठीक है? वहां आप कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, आप वहां मोल भाव भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप यही करते हो, नहीं करना चाहिए। देखो, दो से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है, 13 का देखता हूं, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा है, और 19 से देख लो है हो रहा है क्या? 19 से कम 19 सर कितना बच गया? 14 बच गया। 147, 147 तो 49 × 3 होता है, 19 से भी नहीं हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि यह अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। कभी भी कोई संख्या आपके सामने आए, वो प्राइम नंबर है या नहीं है, आपको चेक करना है, ये तरीका यूज करोगे आप। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते, इजी से इजी सवाल भी पूछा जा सकता है और टफ से टफ सवाल भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एक मजेदार सवाल बताऊं, कल जो एग्जाम में आया था, बता रहे थे टीचर्स, काफी जगह से ऐसे सुना। मैंने पेपर तो नहीं देखे हैं, किसी ने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसे जो सवाल बाहर आते हैं उसमें सवाल पूछा गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी 16 ही होती है समबाहु त्रिभुज की। अब ये सवाल आया हुआ बता रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कितना सीरियस होकर पेपर बनाया जा रहा है आपका। दो भुजाएं 16 हैं, समबाहु त्रिभुज है, तीसरी भुजा क्या होगी? तो एजी टफ कैसे भी आ सकते हैं, कोई भी लेवल का कैसा भी सवाल आ सकता है, आपको ध्यान रखना कैसे करना है। अब आगे चलते हैं। बोले सर ऐसे पता कैसे चलेगा कि 2 से डिवाइड है कि नहीं है, 3 से डिवाइड है कि नहीं है, 5 से डिवाइड है या नहीं है, 7 से डिवाइड है या नहीं है? तो या तो भाग दे दे के चेक कर लो,
या तो भाग दे के चेक कर लीजिए कि वह संख्या उससे डिवाइड होती है नहीं होती है, या फिर दूसरा तरीका है आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल ध्यान हो, आपको इन संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल ध्यान हो तो चेक कर लेंगे। अब भाग दे के आप ऐसे संख्या को तो भाग दे के चेक कर लोगे, लेकिन सवाल फिर डिफरेंट वे में भी पूछे जा सकते हैं, आपसे सवाल डिफरेंट वे में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट वे क्या हो सकता है, जैसे 3 6 5 9 यहां स्टार कर दिया और यहां 4 ऐड कर दिया, ऐसे कर दिया, ओके। आपसे सवाल पूछा जा सकता है स्टार की वैल्यू क्या हो, या स्टार की जगह क्या संख्या रखी जाए कि ये जो दी गई संख्या ये 88 से डिवाइड हो जाए। स्टार की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये संख्या 88 से डिवाइड हो जाए। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल ध्यान होना चाहिए। 88 के लिए इस संख्या का 8 से डिवाइड होना जरूरी है, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट का 8 से डिवाइड होना जरूरी है, 11 से डिवाइड होना जरूरी है। अब 11 और 8 दोनों का रूल अप्लाई करना है। अब आप 88 का भाग दे तो नहीं दे सकते, 188 का पाड़ा तो नहीं बोल सकते हो, इसके लिए फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल है वो ध्यान में होने जरूरी है। और एसएससी या किसी भी डिपार्टमेंट ने अगर नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे तो डिविजिबिलिटी रूल पे ही पूछे। आप पिछले 5 सालों के पेपर्स उठा के देखिए, अच्छा पढ़ाया गया है बुरा पढ़ाया गया है, इस चीज का पता कैसे चलेगा, जब आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस पेपर्स देखोगे पिछले 5 साल में क्या आया है, पिछले 10 साल में क्या आया है, तब आपको पता चलेगा कि हमें जो पढ़ाया गया है वो जो पेपर्स आ रहे हैं उसके लेवल से नेक्स्ट है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल है वो हम सीख रहे हैं, मैं शुरू करता हूं, ठीक है। आज इजी इजी वाले बता दूंगा, कल फिर आपको अच्छे लेवल वाले बताऊंगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। ये संख्याएं 2 की पावर के फॉर्म होते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर्स होते हैं। और एक होता है 5 की पावर्स होती हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, ये 5 की पावर होती है। इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है बस वो देख लीजिए। इनका डिविजिबिलिटी रूल चलता है लास्ट डिजिट पे, लास्ट डिजिट पे चलता है, कैसे चलता है वो बताता हूं, इनका बाद में देखेंगे, पहले इनका देख लेते हैं 2 की पावर का। ये 2 की पावर 1 होता है इसलिए लास्ट 1 डिजिट, ये 2 की पावर 2 होता है इसलिए लास्ट 2 डिजिट, ये 2 की पावर 3 होता है इसलिए लास्ट 3 डिजिट, ये 2 की पावर 4 होता है इसलिए लास्ट 4 डिजिट, ये 2 की पावर 5 होता है इसलिए लास्ट 5 डिजिट, ये 2 की पावर 6 होता है इसलिए लास्ट 6 डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब बाईं तरफ से गिनना शुरू करते हैं तो लास्ट वाली, चाहे कोई संख्या हो चाहे कोई लैंग्वेज हो, वो हमेशा बाईं से दाएं पढ़ी जाती है, उर्दू को छोड़ के, ठीक है ना। बाईं से दाएं, अरबी वगैरह का मुझे पता नहीं है, बाकी लैंग्वेज जितनी भी हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती हैं, उर्दू राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है। पहली बात तो इस, अगर मुझे 2 का देखना है तो लास्ट की डिजिट को देखना है, लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, अब लास्ट की डिजिट या तो 0 है या उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड है, जैसे यहां 1 0 हो, यहां 2 0 हो, यहां 3 0 हो, यहां 4 0 हो, यहां लास्ट में 5 0 हो, या यहां लास्ट में कितने 0 हो, 6 0। लास्ट का डिजिट 0 हो, लास्ट की डिजिट 2 0, 4 के लिए लास्ट में 2 0 होने चाहिए, 8 के लिए लास्ट में 3 0 होना चाहिए, 16 के लिए लास्ट में 4 0 होना चाहिए, 32 के लिए लास्ट में 5 0 होना चाहिए, 64 के लिए लास्ट में 6 0 होना चाहिए। लास्ट में 6 0 है तो वह संख्या 64 से डिवाइड है, लास्ट में 5 0 है तो वह संख्या 32 से डिवाइड। अब 32 से डिवाइड होने का मतलब 32 से छोटी वाली सबसे डिवाइड है, 32 से डिवाइड है तो 16 से, 8 से, 4 से, 2 से, उनसे तो है ही है। 64 से डिवाइड है तो 32 से, 16 से, 8 से, 4 से, 2 से, उनसे तो है ही है। या फिर लास्ट की जो डिजिट्स हैं
उनमें फिर उसका भाग जाना चाहिए। लास्ट के 1 डिजिट में जैसे 2 का भाग जाना चाहिए। अब लास्ट के 1 डिजिट में 2 का भाग जाता है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो लास्ट के 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं को हम सम संख्याएं भी बोलते हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर भी बोलते हैं। बाकी बच गई वो ऑड नंबर हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं, जिनका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है वो विषम संख्याएं हो जाती हैं। जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है वो संख्याएं सम संख्याएं हो जाती हैं। ऐसे तो होता है। पहले से भी तो ध्यान नहीं है सारी चीजें। ऐसे तो है नहीं कि भाई पहले से कुछ भी नहीं आता। बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती होंगी। जो आती है उनको आपस में मैच करते जाओ, नहीं आती है उनको सीखते जाओ। लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होते हैं। या तो लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हो, या लास्ट के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या में 4 का भाग चला जाए। जैसे मैंने लिखा 13 18 28 लिख दिया कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी नहीं होगी। तो मुझे पूरी संख्या को नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। 28 में भाग जाता है क्या 4 का? कितनी बार से मैटर नहीं है, जाता है ना, जाता है। तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 13 18 38 लिखा मैंने, ये संख्या 4 से डिवाइड होगी नहीं होगी। आप होगी सर 8 में तो 4 का भाग जाता है। 8 में नहीं देना, 38 में देना है। आखिरी डिजिट में नहीं देना है। 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट में देना है। तो आखिरी 2 डिजिट से बना हुआ क्या है? 38 है। आखिरी 2 डिजिट से बना हुआ क्या है? 38 है। 38 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है। इसलिए यह संख्या डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। अगर मुझे 8 का देखना हो कि वह संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे। या तो लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हो, या लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड होती। लास्ट के 3 डिजिट जैसे 13 18 828, मुझे देखना है कि यह संख्या 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। यह संख्या 8 से डिवाइड होती है नहीं होती है, तो मुझे लास्ट के ये 3 डिजिट देखने। 828 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। 824 में तो जाता है, 828 में नहीं जाता है। तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है, भले ही आपको 8 8 दिख रहे हैं, लेकिन ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। 4 का, 8 का, 16 के लिए 4 डिजिट देख लोगे, 32 के लिए 5 डिजिट देख लोगे। ये काम तो आप खुद कर लोगे ना। ठीक है। अब जो आपको मैं एक्स्ट्रा काम करा रहा हूं वो सीखो आप। ये तो आप वैसे भी जानते हो। अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझो। आपसे जैसे सवाल ये दे दिया, इसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं? जैसे 3 6 8 4, यहां स्टार दे दिया और यहां दे दिया आपको 6। ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो स्टार का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? स्टार के कितने मान संभव हैं? स्टार की जगह कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 3 6 8 स्टार 4 ये संख्या 8 से डिवाइड है। स्टार की जगह कितनी संख्याएं आ सकती हैं? या यहां ही लिख दिया x। x के कितने मान संभव हैं? 3 6 8 x 4 4, x के कितने मान संभव हैं? ऐसे सवाल पूछे जाए, ध्यान से समझ। अगर मुझे कोई संख्या ये देखनी है कि वह 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो मुझे क्या करना है कि यह देखना है कि इकाई का अंक है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। इकाई अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से उस इकाई के अंक में इवन टाइम भाग गया है तो दाहिकांक इवन होगा, और ओड टाइम भाग गया है तो दाहिकांक ओड होगा। बोलिए क्या मजाक है? अभी देखते। मुझे देखना है
कि ये जो 6 है स्टार की जगह क्या आ सकता है, स्टार की जगह क्या आ सकता है कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, रुक जाओ। 6 में 4, 4 से मत खेलो, खेल खेलो 2 से। 4 के लिए 2 से खेलो। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 सम है या विषम? विषम। स्टार की जगह विषम संख्या आएगी, सम नहीं आएगी। स्टार की जगह विषम आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। स्टार के 5 वैल्यू आ सकती है जब ये संख्या 4 से डिवाइड हो। 1 आएगा तो 16 बनेगा, 2 आएगा 36 बनेगा, 3 आएगा 56 बनेगा, 7 आएगा 76 बनेगा, 9 आएगा 96 बनेगा। अगर 0 2 4 6 8 आ गए तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं। 0 आएगा 0 6 बनेगा, 2 आएगा 26 बनेगा, 4 आएगा 46 बनेगा, 6 आएगा 66 बनेगा, 8 आएगा 86 बनेगा, 4 से डिवाइड नहीं होंगे। समझ गए हो आप? ऐसे ही अगर मुझे 8 का देखना है, अब मुझे तो 8 का पाड़ा नहीं आता, मुझे तो 4 तक ही पाड़े आते हैं। मुझे 8 का पाड़ा आता ही नहीं है, मुझे पाड़े आते हैं 4 तक। तो मैं ये देखूंगा 48 में 4 का भाग जाता है क्या? 48 में 4 का भाग जाता है? बोले हाँ सर जाता है। कितनी बार जाता है? 12 बार। 12 सम है या विषम? सम। तो x का मान कोई भी सम संख्या होगा। x का मान, x का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। 1 3 5 7 9 नहीं आएगा। अगर आप 1 3 5 7 9 लिखोगे तो लास्ट में 48 बनेगा, 348 बनेगा, 548 बनेगा, 748 बनेगा, 948 बनेगा। ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होती। लेकिन अगर 0 2 4 6 8 लिख लिया तो 048 बनेगा, 248 बनेगा, 448 बनेगा, 648 बनेगा, 848 बनेगा। ये सारी की सारी संख्या 8 से डिवाइड है। आपसे पूछे x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0। x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 8। x के न्यूनतम और अधिकतम मान का अंतर क्या है? 8 - 0 बराबर 8। x के कितने मान हो सकते हैं? 5। कौन कौन से? 0 2 4 6 8। उम्मीद है समझ में आ गया है? ठीक है। आपसे सवाल यह पूछ लिया कि 3 6 8, यहां x दे दिया, यहां y दे दिया और यहां 6 दे दिया। 3 6 8 x y 6 ये दे दिया। ये संख्या 8 से डिवाइड है। ये संख्या 8 से डिवाइड है। ठीक। x के अधिकतम और y के न्यूनतम मान का अंतर क्या होगा? x मैक्सिमम माइनस y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? ऐसे सवाल आपको फंसा देते हैं। फिर लास्ट के 3 डिजिट दे ही नहीं रखे हैं, अब करो ना। x के मैक्सिमम और y के मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? समझ में तो आ गया ना खेल? 6 में भाग जाता है 2 का 3 बार। 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार। 3 है विषम संख्या। तो अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो पहले 4 से तो डिवाइड करूंगा ना, पहले 4 से डिवाइड करूंगा। और अगर 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, 3 विषम संख्या है, तो y का मान कोई विषम डिजिट होगा। 1 3 5 7। तो मुझे y का मिनिमम लेना है और विषम डिजिट में मिनिमम मान आएगा 1, इसलिए y का मिनिमम मान होगा 1। बोलो हाँ। तो y की जगह मैंने कर दिया 1, लिख दिया। अब 16 में मुझे तो 8 से देखना था ना, तो मुझे 16 में 4 का भाग देना है, क्योंकि 8 के लिए मैं 4 वाले रूल से देखूंगा। 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है। 4 सम है या विषम? सम। तो x का मान आएगा सम, और सबसे बड़ा सम डिजिट क्या होता है? 8। तो x का मान आएगा 8। तो x का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 8। 8 - 1 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 7। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैजिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। बोलो। कर सकते हैं, पक्की बात है। आगे चलेंगे। देखो
2 3 8 7 x 2 y, ये संख्या है। ओके, मुझे इस संख्या को 16 से डिवाइड करना है बाबू। ये संख्या 16 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? ये संख्या 16 से डिवाइड है, x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? आपके एग्जाम में लग जाएगी अगर नहीं पढ़ के गए तो। बोले 16 का भाग देना आता है, देख के दिखा, देख के दिखा तो। अब आपको कोई पूछे भी, बोले क्या गलत करके आया? बोले 16 का डिविजिबिलिटी रूल आया था। बोले नहीं लगा? बोले नहीं लगा। किसने पढ़ाया था? यही होता है। किसके पास पढ़ी थी मैथमेटिक्स? बोले वहां पढ़ी थी। बोले करो देख, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। खतरनाक पोजीशन है ये। सोलह के लिए पहला काम यह है कि x प्लस वाई का अधिकतम मान लेना है, तो x भी मैक्सिमम लेना है और y भी मैक्सिमम लेना है। x का मान भी मैक्सिमम लेना है, y का मान भी मैक्सिमम लेना है। सही बात, तभी तो अधिकतम आएगा। y का अधिकतम मान लेना है मुझे, 16 से डिवाइड होना है, तो पहले तो ये 2 से डिवाइड होनी चाहिए, पहला काम तो ये। और अगर 2 से डिवाइड करना है मुझे, तो y का अधिकतम मान हो सकता है 8। y का अधिकतम मान हो सकता है 8, ये मैंने यहां ले लिया 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 28 जो संख्या है ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ताकि मैं इसको 8 से भी डिवाइड कर सकूं। 28 में 4 का भाग 7 बार जाता है। 28 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 7 बार जाता है। 7 विषम संख्या है, तो x एक विषम अंक बनेगा। और x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 9। x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये 928 है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर लो। 8 एकम 8 आ गया, 1 आ गया 12 हो गया, 8 एकम 8 आ गया, ठीक है ना? 8 एकम 8 आ गया, ठीक। कितना बच गया? 4। 48, 8 का 6 गुणा 48, भाग कितनी बार गया? सम बार। भाग कितनी बार गया? सम बार। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, अपने खोपड़े में बैठा लेना। ये x था ना या y था? और इसको x माना था ना? आठ को y माना था, 8 को y माना था। हम सब कुछ सही चल रहा है। बोलो सर ने ऐसे पढ़ाया था, सर ने ऐसे, बहुत अच्छी बात है। ये 28 आया, यहां तो 2 ही था क्या? यहां तो 2 ही था। ये 28 आया। अब 28 आया तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई। अब 28 में 4 का भाग दिया तो 7 बार भाग गया, तो यहां विषम संख्या आई, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। अब ये जो 928 बना है, इसको मैं 8 से भाग देता हूं, तो 8 एकम 8 आ गया, 12 हो गया। 8 एकम 8 आ गया, 4 हो गया, 48। 8 का 6 गुणा 48, 8 का भाग सम बार गया। सम बार गया तो यहां 7 की जगह सम अंक होना चाहिए। याद रखना, 7 अगर है और आपने यहां पर 9 और 8 ले लिए, ये संख्या 16 से डिवाइड हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहां 7 आ रहा है, तो यहां इस 928 में 8 का भाग विषम बार जाना चाहिए। 8 का भाग विषम बार जाना चाहिए, ठीक है। 8 तो नहीं आ सकता। अब मैं देखता हूं, संभावना देखता हूं 4 की क्या संभावना बनती है। 4 की क्या संभावना बनती है? तो अगर मैं यहां 4 की संभावना बनाता हूं, तो 4 में भाग देता हूं 2, 24 बन गया लास्ट में। 24 में भाग दिया 6 बार गया। 24 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। 6 बार ही गया। 6 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है। तो ये जो 9 है, इसकी जगह सम संख्या आएगा, विषम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। तो ये 824 आ जाएगा।
824 है। 824 में 8 का भाग देता हूं तो 103 बार जाता है, और 103 विषम संख्या है तो इससे पहले विषम डिजिट आ सकता है, इससे पहले विषम डिजिट आ सकता है, इससे पहले विषम डिजिट आ सकता है। तो यहां पर ये मान आएगा 8 और ये मान आएगा 4। बोले सर आप 8 से सीधा 4 पर कैसे आ गए, 6 पर क्यों नहीं आए? क्योंकि 2 अपनी जगह है, और अगर ये 2 है, 2 अपनी जगह है, तो यह या तो यहां क्या आ सकता है भाई, ये संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो या तो 0 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 8 आ सकता है। यहां पर 2 नहीं आ सकता, 22 में 4 का भाग नहीं जाता। यहां पर 6 नहीं आ सकता, यहां पर 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, ठीक है। 0, 4 या 8 ही आ सकता है। तो यहां अगर मैं 8 नहीं ले सकता तो फिर 4 लूंगा, और अगर 4 लेता हूं तो 24 में 8 का भाग चला जाता है, 24 में 4 का भाग चला जाता है 6 बार, तो 6 सम संख्या है, तो यहां वाला डिजिट है वो सम आना चाहिए। अब 824 है, इसमें 8 का भाग देंगे तो 103 बार जाएगा, 103 विषम संख्या है तो यहां का डिजिट विषम होना चाहिए, और 7 विषम ही है, ठीक है। x का मान आएगा 8 और y का मान आएगा कितना, 4। तो x प्लस वाई का अधिकतम मान हो जाएगा 12। ये आपके आंसर बने। हमने सब कुछ सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां ये बनेगा 7 8 2 4, या फिर क्या बनाया था आपने 7 9 2 8, यही तो बनाया था। पहले यहां 9 लिया था, 4 की जगह 8 लिया था। अब 4 की जगह अगर 8 लिया था, इसको आप 16 से भाग देके देखो भाग जाता है क्या। 16 चौके 64, कितना बचेगा, 13 बचेगा। 16 का भाग देंगे तो 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64, कितना बचेगा, 13 है, 15 15 ये आ जाएगा। 16 का 9 गुणा 144, कितना बचेगा, 8 88। 16 का 5 गुणा 5.5 गुणा होता है 88, नहीं जाएगा भाग, तो ये 16 से डिवाइड नहीं हो। इसको 16 से भाग देता हूं तो ये आ जाएगा 16 चौके 64, 14 बच गया, 14 बच के 142 हो गया, ठीक है। 16 का है ना, 142 ही हो गया ना, हाँ। अब 16 का भाग देते हैं, 16 128, 128 घटाते हैं तो कितना बचता है, 14, 14 बच गया। और आगे क्या आएगा, 144। 16 का 9 गुणा 144 होता है, ये संख्या 16 से डिवाइड होती है। तो यहां x की जगह 8 आएगा, y की जगह 4 आएगा, x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 12। ऐसे सवाल आ गए तो आपके चीजें क्लियर हो तो ही हो पाएंगे, अदरवाइज सवाल नहीं हो पाएंगे। आपको लगता है ना 4 वाले 8 वाले 16 वाले रूल्स तो इजी हैं, इजी नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि हमें सवाल किस तरीके से पूछा है। जैसे ही सवाल पूछने का तरीका चेंज करेंगे वही चीज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। उम्मीद है काफी चीजें सीखने को मिली हैं। 4 8 16 को पप्पू समझ के पढ़ते थे, ये फंसाएंगे एग्जाम। ऐसे समझते थे 4 8 16 का तो कर लेता हूं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाता तो 4 से डिवाइड है, लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाता तो 8 से डिवाइड है, लास्ट के 4 डिजिट में भाग जाता तो 16 से डिवाइड है। बोले तो हमारा सीखा हुआ है, हमें तो ये तो बताया हुआ है। कुछ नहीं, जब सवाल थोड़े से भी ढंग से आने लग गए तो वो फिर आपको नई तरीके से सोचना पड़ेगा।